हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एनएससी कंपनी की आईपीओ को। एनएससी कंपनी की आईपीओ के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट मार्केट में यहाँ पे चल रही है, उस अपडेट के अकॉर्डिंग इस कंपनी की प्राइस बैंड किस तरीके से कितनी रहने वाली है और इस मेन बोर्ड आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों की तैयारी पहले से कैसी होनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी की आईपीओ लाने के लिए जो यहाँ पे तैयारी होती है, उस तैयारी में यदि हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे जो स्टार्ट होती है वो आप लोगों को बोर्ड के द्वारा, किसी भी कंपनी की बोर्ड के द्वारा आईपीओ लाने के लिए यहाँ पे अप्रूवल ली जाती है। उस अप्रूवल के बाद यहाँ पे कंपनी के द्वारा बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है, जो कि यहाँ पे इस कंपनी की डीआरएसपी तैयार बैंकर्स के द्वारा की जाती है और उस डीआरएसपी को यहाँ पे फाइल किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को कई सारे प्रोसेस हो चुकी है, बैंकर्स अपॉइंटमेंट हो चुका था और इस कंपनी की जो डीआरएसपी तैयार हुई थी एनएससी आईपीओ की, वो सेबी के पास यहाँ पे फाइल हो चुका है। यानी कि इस कंपनी की डीआरएसपी जो फाइल हो चुकी है, उस फाइल के बाद अब इस कंपनी की अप्रूवल सेबी की तरफ से कब तक मिलते हुए दिख जाएगी। जनरली हम लोग देखते हैं कि आपको सेबी की तरफ से 2 महीने तक, आपको यहाँ पे बात करें तो 2 महीने के बाद इस कंपनी की अप्रूवल मिलने की चांस रहेगी। यानी कि आपको इस कंपनी की अप्रूवल सितंबर में, आपको फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक की बात करें तो यहाँ पे अगस्त में आपको इस कंपनी की डीएचपी की अप्रूवल यहाँ पे मिलते हुए दिख जाएगी। जैसे ही अप्रूवल मिलेगी उसके बाद इस कंपनी की आईपीओ की ऑफिशियल डेट और प्राइस में हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी मार्केट कंडीशन को देखकर। वैसे इस आईपीओ में मैक्सिमम को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की ज़्यादा चांस रहेगी। उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फर्म मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करने के लिए अपने प्रत्येक फर्म मेंबर्स के डिमेट अकाउंट्स को ओपन करवा कर रखें, ताकि इस आईपीओ में एक एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। और कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे एनएससी कि जो अनलिस्टेड प्राइस है उनके बारे में बात करें तो अनलिस्टेड प्राइस में लगभग यहाँ पे 2095 पे कारोबार करते हुए दिख रही है। लेकिन जो मार्केट में यहाँ खबर चल रही है उसके रिगार्डिंग आप लोगों को ट्विटर हैंडल पे अपडेट कर दिया गया था, तो वहाँ पे आप लोगों को एनएससी की जो डीएचपी फाइल हुई है उसमें आप लोगों को कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको जो प्राइस चल रही है अनलिस्टेड मार्केट में उसके अकॉर्डिंग लगभग 50 के ऊपर प्राइस ट्रेंडिंग निकल कर आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो प्राइस बैंड है वो यहाँ पे मार्केट में जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग यदि इस कंपनी की प्राइस बैंड रखी जाती है तो लगभग आप लोगों को लिस्टिंग मिलने की चांस, एक शेयर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को 500 से लेकर 600 के आसपास बनती हुई दिख सकती है। यानी कि 1400 से लेकर 1600 के आसपास इस कंपनी की प्राइस बैंड रहेगी। उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की प्राइस ट्रेंडिंग 40 के पास निकल कर आएगी। अपनी इंडस्ट्री की पीयर कंपनी है जो इस कंपनी की बीएससी है, उसकी यहाँ पे प्राइस ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन एट्रैक्टिव प्राइस 1600 या 1400 के पास मानी जाएगी। उस 1600 या 1400 के आसपास इस कंपनी की वैल्यूएशन रखी जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस है। इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं तो फेस्टिवल सीजन में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे अगस्त में मिलती है तो सितंबर या अक्टूबर में इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी को देखें तो बुक वैल्यू इस कंपनी की कितनी है, तो यहाँ पे बुक वैल्यू आप लोगों को लगभग 120 है और प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस ट्रेडिंग को देखा कि लगभग इस कंपनी की कटर प्राइस जो रखी जाती है उसके अकॉर्डिंग 40 की प्राइस ट्रेडिंग है और अनलिस्टेड मार्केट में 50 के प्राइस ट्रेडिंग के आसपास कारोबार करती हुई दिख रही है। आरओई कंपनी की यहाँ पे 40, आरओई कंपनी की 32% की है और आरओसी के बारे में बात करें तो लगभग 43% की है। कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग साउंड है। कंपनी जिस तरीके की जैसे बिजनेस मॉडल ऑन करती है उसके अकॉर्डिंग इस कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है आईपीओ। सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करें जो फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल कंपनी के द्वारा पब्लिकली करवाई गई है उनके बारे में बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेस 2024 में मार्केट अच्छी परफॉर्मेंस कर रही थी, तो वहाँ पे आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को लगभग 14,780 करोड़ की कंपनी की रेवेन्यू थी। वो आप लोगों को बढ़कर यहाँ पे कितने के पास आई तो लगभग 17,141 के पास, और अभी इस फिजिकल ईयर 26 में लगभग 16,601 करोड़ के पास कंपनी के यहाँ पे टोटल आप लोगों को रेवेन्यू दिख रही है। कंपनी की एसेट के बारे में बात करें तो एसेट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की एसेट में ग्रोथ दिख रही है। लगभग कंपनी की एसेट यहाँ पे पहले कितनी थी तो 65,000 करोड़ थी, 69,000 करोड़ थी, अभी यहाँ पे आप लोगों को 68,000 करोड़ के पास कंपनी की एसेट दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हेल्दी यहाँ पे कंपनी आपको मेंटेन कर रखी है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट 24 की फिजिकल ईयर के बारे में बात करें तो 24 की फिजिकल ईयर में कंपनी की प्रॉफिट लगभग 8,306 करोड़ के पास थी। अभी यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो 12,188 करोड़ के पास, और इस कंपनी की फिजिकल ईयर 26 में लगभग 10,302 करोड़ के आसपास कंपनी की पूरी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट दिख रही है। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम डिस्कस करें तो कंपनी की काफ़ी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की वैल्यूएशन मैट्रिक्स पे यदि हम डिस्कस करें तो लगभग यहाँ पे 1400 से लेकर 1600 के आसपास इस कंपनी की कट प्राइस रखी जाएगी, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस बना जाएगा। उस
अट्रैक्टिव प्राइस में आपको आने वाले समय में अच्छी लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम आने की चांस रहेगी और अच्छी लिस्टिंग भी मिलते हुए दिख सकती है, इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे एनएससी आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को तैयारी पहले से आप लोगों को कंप्लीट करके रखनी चाहिए। स्टडी इस आईपीओ के रिगार्डिंग करनी स्टार्ट कर दीजिए कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, उसके बारे में आप लोगों को स्टडी पहले से रहेगी, तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो फर्दर यहाँ पे जो भी आपको अपडेट इन फ्यूचर आएगी तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचते रहेगा, ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट और क्वेरी है कमेंट्स कर आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।